दिल्ली की रिजर्व सीटों पर आपके दबदबे को क्यों नहीं तोड़ पाई बीजेपी? दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत पाने के साथ 27 साल बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। शनिवार को आए नतीजों में बीजेपी को 48 सीटें और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच वोट शेयर का अंतर महज 2% 1.99% रहा। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को भले ही भारी हार का सामना करना पड़ा है और कुल 70 सीटों पर उसका स्ट्राइक रेट 31.4% रहा, लेकिन आरक्षित सीटों पर उसकी सफलता की दर 66% रही। दिल्ली की 12 आरक्षित सीटों में से बीजेपी को 4 और आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिली हैं। इन सभी सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर रही और बहुजन समाज पार्टी कोई ऐसा फैक्टर नहीं साबित हो पाए जिससे जीत हार पर निर्णायक असर पड़ता हो। 2013 के चुनाव में दलित मतदाताओं ने नई बनी आम आदमी पार्टी का साथ दिया था और 12 आरक्षित सीटों में से 9 सीटें आपने जीती थी। पिछले 2 विधानसभा चुनावों 2015 और 2020 में आपने इन सभी 12 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आरक्षित सीटों पर आम आदमी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि निम्न मध्यवर्ग में आप सरकार की कल्याणकारी स्कीमों का असर कम से कम अभी तक फीका नहीं पड़ा है। आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि निम्न वर्गों में उसका आधार बरकरार रहा है। दिल्ली विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों में से 4 बवाना, मंगोलपुरी, मधुपुर और त्रिलोकपुरी बीजेपी के खाते में गई हैं, जबकि 8 आरक्षित सीटों सुल्तानपुर माजरा, करोल बाग, पटेल नगर, देवली यहां बीजेपी ने एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार को टिकट दिया था। अंबेडकर नगर, कोंडली, सीमापुरी और गोकुलपुर पर आपने जीत दर्ज की। इन सभी सीटों पर दलित और बहुजन की पार्टी मानी जाने वाली बीएसपी को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन इनमें 2 सीटें ऐसी थी जहां आपकी हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से अधिक था, जैसे मादीपुर और त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी में तो बीजेपी के उम्मीदवार को 392 वोटों से जीत मिली, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को 6147 वोट मिले और नोटा पर 683 वोट पड़े थे। इस सीट पर चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी कांशीराम के उम्मीदवार को 1681 वोट मिले। बसपा 5वें नंबर थी। एक आरक्षित सीट देवली को बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दिया था, जिसके उम्मीदवार दीपक तंवर को 50,209 वोट मिले और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रेम चौहान ने उन्हें 36,680 वोटों के अंतर से हराया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती का कहना है कि आज भी वंचित और उपेक्षित जनता, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय, ये सभी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। नतीजे आने के बाद बीबीसी हिंदी से उन्होंने कहा, जिन्हें सरकार की मदद की जरूरत है, चाहे बिजली पानी हो या शिक्षा स्वास्थ्य या फ्री बस सेवा हो, और जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है, वे सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हालांकि वह मानते हैं कि 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का थोड़ा असर था, लेकिन पार्टी के मूल आधार में कोई खास गिरावट नहीं आई है। उन्होंने कहा, जो नुकसान हुआ है वो मिडिल क्लास में हुआ। इन्होंने विपक्ष ने जो छवि को धूमिल करने की कोशिश की उसका फर्क पड़ा है। हालांकि निम्न मध्य वर्गीय तबके में बहुत फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी वोटों में महज 2% का ही अंतर है। हालांकि आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 10% की कमी आई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर लगभग 53.57% था, जो इस बार गिरकर 43.57% हो गया। वहीं बीजेपी को जहां 2020 में 38.51% वोट मिले थे, इस बार उसे 45.56% वोट हासिल हुए, यानी उसने इस बार वोट शेयर में 7% का इजाफा किया। केजरीवाल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती मालवीय नगर सीट से महज 2131 वोटों से हार गए। 2013 से ही वो इस सीट का वह प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बीबीसी हिंदी से बात करते हुए सोमनाथ भारती ने कहा, इस बार चुनाव कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर लड़ा। मेरे हार के अंतर से अधिक कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट 6770 मिले हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी ने चुनाव को आम आदमी पार्टी बनाम बाकी पार्टियों का कर दिया था। सभी पार्टियां एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ी हैं। सोमनाथ भारती ने माना कि पार्टी की हार का एक बड़ा कारण एमसीडी में पूर्ण बहुमत से आने के बाद भी कोई काम न कर पाना था, जिस कारण मध्यवर्ग में नाराजगी भी रही। सोमनाथ कहते हैं, लेकिन आरक्षित सीटों पर आम आदमी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन ये दिखाता है कि निम्न मध्यवर्गीय तबकों में पार्टी का कनेक्ट बना रहा। जो नुकसान हुआ वो मध्यम वर्ग से था। वो कहते हैं, मेरे क्षेत्र के अंदर एमसीडी की नाकामियों का असर रहा। एमसीडी में आने के बाद भी जो उसकी नाकामियां रहीं, उससे मध्यवर्ग में कुछ नाराजगी थी।
लोगों की आकांक्षा थी कि हम आएंगे और तुरंत जादू की छड़ी घुमाएंगे और सड़कें और नालियां सब साफ सफाई हो जाएंगी। एमसीडी में लाने के बाद जनता की जो उम्मीदें थीं, लेकिन उनको लेकर वो इंतजार नहीं कर सकी। दिल्ली एमसीडी का चुनाव दिसंबर 2022 में हुआ था और 15 सालों से बीजेपी के दबदबे को तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने पहली बार यहां पूर्ण बहुमत हासिल किया, लेकिन उसे अपना मेयर बनाने में करीब 3 महीने लग गए। मेयर बनने के बाद भी एमसीडी के कामों को सुचारू रूप से चलाने और गतिरोध तोड़ने में आम आदमी पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। कुछ लोगों का मानना है कि इसका सीधा असर जमीनी स्तर पर होने वाले कामों पर पड़ा। हालांकि यह भी दिलचस्प है कि एमसीडी में जिसका बहुमत होता है, दिल्ली की सत्ता उससे दूर रहती है। पिछले 15 सालों से बीजेपी इसकी नजीर रही है। मध्य वर्ग में क्यों खिसका आधार? राजनीतिक विश्लेषकों मानना है कि आप के मध्यवर्गीय आधार में बीजेपी ने जो सेंध लगाई है, वो निर्णायक साबित हुई। चुनाव से पहले आम बजट पेश हुआ जिसमें इनकम टैक्स की सीमा में ऐतिहासिक रूप से 12 लाख रुपए तक की छूट का ऐलान हुआ। उससे ठीक पहले 8 साल के लंबे इंतजार के बाद 8वां वेतन आयोग लागू किया गया। बढ़ती महंगाई और स्थिर वेतन के बीच मध्य वर्ग के लिए ये बड़ी राहत थी। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव का कहना है कि केजरीवाल की मिस्टर क्लीन की छवि को धक्का पहुंचना भी मध्य वर्ग के मोहभंग का कारण बना। बीबीसी दिन भर पॉडकास्ट में संजीव श्रीवास्तव ने कहा, झुग्गी झोपड़ी, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, गरीब और कुल मिलाकर निम्न मध्य वर्ग में केजरीवाल का आधार कायम है। लेकिन मध्य वर्ग में आधार खिसकना, वो भी 10% तक, ये केजरीवाल के खिलाफ एक नेगेटिव वोट था। उन्होंने कहा, 27 साल बाद बीजेपी की जीत से बड़ी बात है केजरीवाल का हार जाना। पिछले 10 साल से उन्होंने जुमलेबाजी को ही मुख्य नीति बना ली थी, उससे जनता के जहन से वो उतर गए। लंबे समय से दिल्ली में सामाजिक काम करने वाले जनपहल के राष्ट्रीय सचिव धर्मेंद्र कुमार भी इस बात से सहमत हैं। उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा, आंदोलन की जमीन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी ने जितने ऊंचे मानदंड स्थापित करने का सपना दिखाया था, वह टूट गया। भ्रष्टाचार, साफ हवा पानी, गुड गवर्नेंस, पार्टी विद डिफरेंस को लेकर उनकी छवि वैसी नहीं रही। बीजेपी ने इस लड़ाई को जीत में बदलने के लिए दोनों तरह से काम किया, यानी एक तरफ मध्य वर्ग का भरोसा हासिल करना और दूसरी तरफ उनकी नजर से केजरीवाल को उतारना। निम्न मध्य वर्ग अभी भी आपके साथ क्यों? लेखक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सिद्धार्थ ने दिल्ली के पिछले 3 विधानसभा चुनावों को करीब से देखा है। बीबीसी हिंदी से बात करते हुए उन्होंने कहा, दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं को बीजेपी ने एक बार भी रेवड़ी नहीं कहा, बल्कि पीएम मोदी ने रैलियों में आश्वासन दिया कि जो योजनाएं चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। उनके अनुसार बीजेपी की ओर से महिलाओं को दिए जाने वाले भत्ते को केजरीवाल के 2100 रुपये प्रतिमाह के वादे से बढ़कर 2500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया गया। फिर भी निम्न मध्य वर्ग का आम आदमी पार्टी से भरोसा उतना कम नहीं हुआ जितना सीटों में दिखाई देता है। बीजेपी और आप ने बराबर बराबर सीटें जीती हैं। बीजेपी को बढ़त उत्तर पश्चिमी दिल्ली में मिली, जहां उसने 8 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की। इसी तरह पश्चिमी दिल्ली की 10 विधानसभा सीटों में 9 पर बीजेपी जीती और आपको सिर्फ 1 सीट मिली। दिल्ली ग्रामीण की 18 सीटों में से बीजेपी ने 13 सीटें जीती हैं। आप इस बार केवल 5 सीट जीत पाए, जबकि 2020 में उसने 17 सीटें जीती थी। डॉक्टर सिद्धार्थ कहते हैं, आपके लिए चुनौती अब शुरू होती है कि वो अपने इस आधार को कैसे संभाले रखती है। एमसीडी अभी उसके पास है और उसके सामने करने को बहुत कुछ है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।